दुनिया के लिए बहुत यूजफुल बनो या दुनिया को थोड़ा सा डराओ या आप सीखें। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं हमला कर सका अमेरिका, आज तक ईरान पे अमेरिका क्यों नहीं हमला कर पा रहा? ये है थ्योरी ऑफ डिटरेंस, इसको समझने की कोशिश करें। ये जो है ना बीइंग अ गुड बॉय, मैं हर जगह अच्छा बच्चा बनना चाहता हूं, मैं तो ये भी करूंगा, मैं तो वो भी करूंगा, जैसे कहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी वैसे करूंगा, ऐसे नहीं होता भाई। जितनी आप अपनी इज्जत करते हैं इससे ज्यादा आपकी कोई इज्जत नहीं करता। पास आता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कितना सिग्निफिकेंट है जिसको कहा जा रहा है कि 73 साल में पहला दौरा किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब में, ये कितनी अहमियत से आप इसको देख रही हैं? पहले टाइमिंग इंतहाई अहम है और जो चीफ ऑफ द जनरल मिलिट्री है उनका तो पहला दौरा है, लेकिन मेरा ख्याल है 26 और 27 नवंबर को जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी यूएई तशरीफ ले गए थे। कई डेवलपमेंट्स हैं जो खित्ते में हो रही हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया और न्यू दिल्ली के दरमियान जो कन्वर्जेंस है वो स्ट्रेंथन हो रही है और उसकी एक सिक्योरिटी डायमेंशन इमर्ज हो रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी टाइज मजीद स्ट्रेंथन होंगे। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि सऊदी अरब का एक 2030 का इकोनॉमिक विजन है जिसमें वो ये समझते हैं कि जो उनकी 80% ऑयल पे डिपेंडेंस है उसको कम करके दीगर चीज़ों पर करना चाहिए और उसके लिए उन्हें इंडिया की मार्केट्स जो हैं वो बहुत अहम लगती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो स्ट्रैटेजिक बात है वो और भी ज़्यादा अहम है। स्ट्रैटेजिक बात यह है कि पूरी अरब वर्ल्ड की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो ड्राइव हो रही है ईरान के खौफ से और टर्की के चेंजिंग कम्प्लेक्शन से, और ये वो दो चीज़ें हैं जो सऊदी अरब को पुश कर रही हैं। यूएई को पुश किया है कन्वर्जेंस विद इजराइल। अभी जो मनामा डायलॉग हुआ उसमें सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वाज़े तौर पे एक बात पहली दफ़ा कह दी। उन्होंने कहा कि हाँ, रिकग्निशन ऑफ इजराइल जो है वो ऑफ द टेबल नहीं है। हो सकता है अगर पैलेस्टीनियंस को उनका स्टेट राइट मिल जाए, और ये मुझे और आपको पता है कि यूएई की रिकग्निशन सऊदी अरब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो हमें थोड़ा पीछे जाके देखनी पड़ेगी। आपको पता है कि थोड़ी सी ताल्लुकात में तलखी हुई थी, उसके बाद जनरल बाजवा तशरीफ ले गए थे, लेकिन वो उस तरह का डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका ताल्लुकात में जो समझा जा रहा था कि होगा। और फिर पाकिस्तान की जो एक टर्की और मलेशिया की तरफ एक स्टेप पाकिस्तान ने लिया था उसको भी नहीं बहुत अच्छी तरह से देखा गया था सऊदी अरब में। बीच में ये बात भी आई कि शायद पाकिस्तान अंडर प्रेशर है कि इजराइल को रिकग्नाइज करे, लेकिन देखिए जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग एक्ट करना है रियाद और ईरान के बीच में, और सऊदी अरब की जो पॉलिसी है, अरब वर्ल्ड की जो इस वक्त पॉलिसी है वो ड्राइव हो रही है ईरान के बरखिलाफ चलने से। इसीलिए इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुए, इसीलिए उन्होंने बाइडन को कहा है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें ऑन बोर्ड लेके ईरान से बात कीजिएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने ट्रम्प से ताल्लुकात को बहुत अहम समझते हैं और जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स थे। तो वो ये समझते हैं कि जो बाइडन हुकूमत आएगी और जो इंगेज होगी ईरान के साथ, ये वजह बनती है कि वो कुर्बत हासिल करें एंटी ईरान फोर्सेस से, इजराइल से, और फिर उसी सिक्योरिटी मैट्रिक्स में इंडिया भी शामिल हो जाता है। सही है। अच्छा, एक और इसमें जो अहम सवाल पैदा होता है डॉक्टर मोहित साहब, वो ये कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मुतबादल हो सकता है अरब ममालिक के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अभी इंडिया के मिलिट्री चीफ जनरल नवराने मुकंद जहा रहे हैं वहाँ पे, ये कोई इतनी अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट होनी नहीं चाहिए। और बात है कि मौजूदा हालात में लग रही है, इसलिए कि 2014 में मुख्तलिफ मेमोरेंडम साइन हुए थे डिफेंस कॉपरेशन के सऊदी अरब, उस बात को अब 6 बरस गुजर गए सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान। और सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 17% ऑयल रिसोर्सेज पूरे करता है हिंदुस्तान की, और तकरीबन 32% LPG रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और गुज़श्ता 6-7 बरस से मसलसल सऊदी अरब का और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसको नाम भी दिया गया है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का, उसमें इजाफा जो है हो रहा है, एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। फिर सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का बहुत करीब इत्तेहादी है, और हिंदुस्तान का भी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। और अब इसराइल के साथ भी चूंकि अंडर प्रेशर है GCC कंट्रीज फॉर वेरियस रीजंस, ईरान की वजह से कुछ अपने मोनार्किकल मॉडल को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहां पर भी एक रिलेशनशिप हम डेवलप होते देख रहे हैं जिसमें खासी कुर्बत है। तो कोई अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट ये नहीं है। अगर ये अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट हमें लग रही है पाकिस्तानी मीडिया में, उसकी वजह यह है कि हमारा जो फोकस है, हमारे सारे मीडिया का जो उर्दू मीडिया हमारा है, हमारे इंग्लिश मीडिया का भी कोई ग्लोबल फोकस नहीं है, लेकिन हमारा जो उर्दू मीडिया उसका सारा फोकस जो है वो अंदरूनी है। और अंदरूनी किसी मुलाजिम को थप्पड़ पाड़े वो बहुत हमारे लिए अहम है। बस का एक्सीडेंट हो गया वो हमारे लिए बड़ा अहम है। कहीं कोई अस्पताल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो हमारे लिए बड़ा अहम है। तो हमारा बड़ा एक इनवर्ड किस्म का फोकस है। 24 घंटे में से 23 घंटे और 30 मिनट जो है वो हम उस इनवर्ड फोकस के ऊपर लगाते हैं। और हमारी कोई रीजनल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे मीडिया की और हमारे कॉमन, चूंकि मीडिया की नहीं है इसलिए कॉमन आदमी की भी नहीं है, वो डेवलप नहीं होती। इसलिए हर वो डेवलपमेंट जो डेवलप हो रही होती है वो हमें नजर ही नहीं आती। अब हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, जो मैं पहला बंदा हूं पाकिस्तान में जो मसलसल कह रहा है और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि
1993 के बाद हमें जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी एडजस्टमेंट चाहिए थी, जब इजराइल को हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज किया और ममालिक ने करना शुरू किया, हमने वो स्टेप्स उठाए नहीं, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी टॉक्सिक है कि हम अपने नेशनल जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसमें जो फैसले करने हैं वो हम कर नहीं सकते। तो अब वो सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का आपका जो सवाल है कि हो सकता है, देखिए बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जीसीसी कंट्रीज और हिंदुस्तान के दरमियान में डेवलप हो रहा है, और हमने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पैराडाइम खड़ा किया हुआ है अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सऊदी अरब वगैरह के साथ प्योरली मजहबी था और उनकी हम पे कोई खास डिपेंडेंस है, हमारे ट्रुप्स उनका डिफेंड कर रहे हैं। ये सही है कि उन्होंने इस किस्म की रिलायंस पास में देखी है। अब तक तो सूरत हाल ये थी कि यूएई के अंदर जितनी भी उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग है इन जीसीसी कंट्रीज में, वो पाकिस्तानी फोर्सेज या पाकिस्तानी एक्स पायलट जो ट्रेनर्स हैं। अब फ्यूचर में आप देखेंगे कि शायद यूएई के अंदर उनकी एयरफोर्स ट्रेनिंग के अंदर इंडियंस भी उसका हिस्सा जो है वो बनने लग जाए। तो चूंकि हमने अपने आप को कहानी और गाना ही अजीबोगरीब किस्म का सुनाया हुआ है पाकिस्तान में, इसलिए फिर हमें हैरानी होती है, और आपके सवाल का जवाब ही यही है कि हमें हैरानगी इसलिए होती है कि हम जो कहानी अपने आप को सुना रहे हैं मुसलसल, वो कहानी डिफेक्टिव है। जो कुछ भी इस वक्त नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान इसराइल के कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से देख रहा है, और क्या उस पर डिपेंड करते हुए कुछ पॉलिसीज बन रही हैं? मेरा ख्याल है कि अभी अगर कोई इस हवाले से थिंकिंग है तो वो गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि उसको पब्लिक करे। इंटरनल अनस्टेबिलिटी है, ऑपोजिशन इसको भी उठाकर एक विपिंग चीज़ बना लेगी हुकूमत वक्त के लिए। तो इस पोजीशन में तो हुकूमत बिल्कुल नहीं है कि इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाए। क्या ये सोच होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये सोच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही बात है कि इंडियन चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ के सऊदी अरब जाने से या यूएई जाने से हम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कोई अर्थ शैटरिंग इवेंट नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी तो है ना कि जी आपके यूएई, पाकिस्तान के यूएई के वीजे बंद हुए हैं और कोविड की वजह से बंद नहीं हुए, क्योंकि कोविड इंडिया में हमसे बहुत ज्यादा। और ये बात है कि इंडिया एक एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं, वेस्ट एशिया की, और उस एक्सटेंडेड नेबरहुड में जो फिर इन टाइम प्ले आउट करेगी साउथ एशिया में सऊदी अरब और यूएई जैसे ममालिक शामिल हैं। और इंडिया अपनी इस कन्वर्जेंस को इस्तेमाल करेगा उन सब चीज़ों के लिए जो आपने अगला सवाल किया। आपने अगला सवाल ये किया था कि ये जो हमने डोसियर पेश किया है, इस डोसियर के हवाले से कोई असर होने वाला है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज होने वाली है? तो सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितने लोग आपके साथ खड़े हैं और कितने लोग इंडिया के साथ खड़े हैं, और क्या इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस उन ममालिक के साथ बढ़ा रहा है जो ट्रेडिशनली आपके साथ खड़े होते थे और अब वो आपके साथ इन इम्पोर्टेंट फोरम्स पे वोट नहीं करते? देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है ना वो डिप्लोमेटिक फुटवर्क होता है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अरब के हवाले से जो हमारा डिप्लोमेटिक फुटवर्क है वो पिछले चंद सालों में इतना कामयाब नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, हमारी लॉन्ग कन्वर्जेंस है, एक इमोटिव रिलीजियस रिश्ता भी है, लेकिन जो हार्डकोर इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिटीज होती है ना, जिसमें मार्केट है, सिक्योरिटी कन्वर्जेंस है, चेंजिंग सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि गल्फ स्टेट्स या सऊदी अरेबिया ये सोचकर फैसला करेंगी कि उनकी कोई रिलीजियस इमोटिव कन्वर्जेंस है पाकिस्तान के साथ। वो हार्ड ग्राउंड रियलिटीज पर फैसले करेंगे, और वो फैसले अब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये विजिट अर्थ शैटरिंग नहीं है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए तकलीफदेह हो गई हैं, तकलीफदेह हो सकती हैं। पाकिस्तान इंडिया की जीरो सम गेम की बात नहीं है, बात यह है कि जो इसकी कॉस्ट है वो हमारे लिए क्या है, और इसकी जो कॉस्ट बन रही है क्या इंडिया उसको इस वक्त अपने फायदे में इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी सबमिशन है, बड़ा ऑगस्ट पैनल है आपके सामने। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ ना कि ये जो चेंजिंग डिप्लोमेटिक फुटवर्क इस वक्त आपको खित्ते में नजर आ रहा है, इसके बात यह है कि जो इसकी कॉस्ट है वो हमारे लिए क्या है, और इसकी जो कॉस्ट बन रही है क्या इंडिया उसको इस वक्त अपने फायदे में इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी सबमिशन है, बड़ा ऑगस्ट पैनल है आपके सामने। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ ना कि ये जो चेंजिंग डिप्लोमेटिक फुटवर्क इस वक्त आपको खित्ते में नजर आ रहा है, इसके पाकिस्तान पे नेगेटिव असरात होंगे अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील नहीं करता। चीन और रशिया की बात हुई, चीन ने भी इब्राहिम अकॉर्ड्स को अप्रिशिएट किया है, रशिया ने भी इब्राहिम अकॉर्ड्स को अप्रिशिएट किया है, थोड़े से केविएट के साथ। चीन ने कहा है कि असल मसला जो है वो ईरान नहीं है, टर्की है, वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात हुई है, रशिया ने भी कहा जी बड़ी अच्छी बात हुई है, दोनों के सफारती ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ। और मैं आखिरी सवाल आप लोगों के साथ छोड़े जाती हूँ, हमारे बहुत खराब ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, जंगें लड़ चुके हैं इंडिया के साथ। जो इंडिया कश्मीर में कह रहा है हम उसको नस्ल कुशी कहते हैं, वो नस्ल कुशी है, लेकिन हमारे फिर भी सफारती ताल्लुकात तो है ना इंडिया के साथ। सही है जी।